जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में और इतिहास के उस मिथ्य को भी तोड़ेंगे जो आपको लगता है कि यह तो एक रटने वाला विषय है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। यह बिल्कुल ही सरासर गलत है। देखिए, इतिहास में आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टोन एज। किसका? स्टोन एज के बारे में आज हम लोग खास करके पढ़ेंगे। स्टोन एज। अब सवाल है कि इस स्टोन एज के बारे में अक्सर इस टॉपिक से टीचर भी इसको ज्यादा समझाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण बच्चों को और यह बर्डन और एक तरीका से बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। लेकिन हम इतिहास को आज समझेंगे और यह जो रटने वाला मिथ्य है उसको बिल्कुल ही अपने दिमाग से क्या करेंगे? निकाल देंगे। देखिए, सिंपल समझिए, इतिहास को पढ़ने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, घटनाओं के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक हो गया इतिहास को जो हम बांट रहे हैं प्री हिस्ट्री में, दूसरे प्रोटो हिस्ट्री, और एक हम इतिहास के खंड को बोलते हैं हिस्ट्री। देखिए, अध्ययन में आसानी हो इस कारण से इतिहास को तीन भाग में बांटे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि इतिहास को अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीन हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम समझ सके। एक प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि प्री हिस्ट्री में हमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। प्री हिस्ट्री में हमको क्या है? नो रिटन एविडेंस, नो रिटेन एविडेंस। मतलब कि प्री हिस्ट्री में कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं अगर प्रोटो हिस्ट्री का बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। लिखा हुआ साक्ष्य प्रोटो हिस्ट्री में मिला है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में हमें लिखा हुआ साक्ष्य भी मिला है और हम इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हिस्ट्री तीन भाग में डिवाइड किया गया है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। देखिए, प्री हिस्ट्री का अगर बात करें, प्री हिस्ट्री हम उस कालखंड को बोलते हैं जैसे 25 लाख से लेकर के 25 लाख बीसी, 25 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी। कितना? 3000। अब ये जो 25 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी के कालखंड को हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्री हिस्ट्री में रखते हैं। वहीं अगर प्रोटो हिस्ट्री का बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री को हम रखते हैं यही, यहां प्री हिस्ट्री में 25 लाख से 3000 बीसी, तो प्रोटो हिस्ट्री में कितना हो जाएगा बाबू? 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। एकदम बहुत आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। प्री हिस्ट्री 25 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक, प्रोटो हिस्ट्री 3000 बीसी से 600 बीसी तक, और हिस्ट्री को हम अध्ययन करते हैं 600 बीसी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक। 600 बीसी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने यहां पे देखा कि हिस्ट्री को तीन भाग में बांटे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। बहुत सिंपल है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का कालखंड क्या है? तो 25 लाख से 3000 बीसी, 3000 से 600 बीसी और 600 से प्रेजेंट समय तक। अब समझना है कि जो प्री हिस्ट्री है, अगर हम प्री हिस्ट्री का बात करें, बहुत ही आसान है, इसको समझते चलिएगा। प्री हिस्ट्री 25 लाख से 3000 बीसी, और प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं स्टोन एज को। किसको पढ़ते हैं? स्टोन एज को। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं? स्टोन एज को। और अभी अभी जो हम प्रोटो हिस्ट्री को बांटे हैं, प्रोटो हिस्ट्री,
प्रोटो हिस्ट्री को बांटे हैं, इसको बांटते हैं हम 3000 से लेकर के 600 बीसी तक। और इस प्रोटो हिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं किसका किसका, तो हम करेंगे चाल्कोलिथिक एज को। चाल्कोलिथिक एज भी हमारा आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री में। आपको मेगालिथिक एज भी आ जाता है किसमें, प्रोटो हिस्ट्री में। अगर वहीं हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह भी आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री में। जबरदस्त। यहां से जो सवाल पूछा जाता है, देखिए यह सवाल हमेशा पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वह इतिहास के किस कालखंड में आता है, तो प्रोटो हिस्ट्री मतलब आधे ऐतिहासिक काल। और आधे ऐतिहासिक काल में हमें रिटन लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आप इसी सवाल को सिर्फ जानते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे सवाल कभी पूछ लिया जाए कि चाल्कोलिथिक एज या मेगालिथिक एज हिस्ट्री के इतिहास के किस कालखंड में आता है, तो बाबू ये भी प्रोटो हिस्ट्री में यानी आधे ऐतिहासिक काल में ही आता है। तो ये तीनों चाल्कोलिथिक एज, मेगालिथिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह तीनों के तीनों किस में आ जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री में। और इसका कालखंड क्या क्या हो जाएगा, 3000 बीसी से लेकर के कहां तक, 600 बीसी तक। वहीं अगर हिस्ट्री का बात करें, तो हिस्ट्री का बाबू बात करें, देखिए हिस्ट्री वाला जो कालखंड है, सामान्यतः हम मान के चलते हैं 600 बीसी से लेकर के प्रेजेंट समय तक। अब समझिए इस बात को, कितना सिंपल है जी। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए हमें हिस्ट्री को रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी बात को 30 सेकंड में कैसे समझ, देखिए हिस्ट्री को सामान्यतः हम अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भाग में बांटे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का कालखंड क्या बताएं, 25 लाख से 3000 बीसी, प्रोटो हिस्ट्री का 3000 से 600 बीसी और हिस्ट्री का 600 से प्रेजेंट समय तक। फिर हम लोगों ने देखा कि प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने किसको रखा है, स्टोन एज को रखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेगालिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, यह किस कालखंड में रखें, प्रोटो हिस्ट्री में लिखे हैं, आधे ऐतिहासिक काल में। और जो आपका 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद, उसको हम 600 बीसी से प्रेजेंट तक के समय में रखते हैं, वो किस में है, हिस्ट्री वाले में है। तो यह आपको टाइमलाइन को ध्यान रखना होगा। अगर आप हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको टाइमलाइन दिमाग में सेट रखना होगा कि क्या इसका टाइमलाइन है, क्या प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है। एक चीज ध्यान में रखिए, कौन कितना दिन से पढ़ रहा है यह मायने नहीं रखता है, इस बात को समझिए। कॉन्सेप्ट कितनों साल से कोई तैयारी कर रहा हो, ये सब जैसे ही पूछिएगा ना कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, तुरंत कंफ्यूजन आने लगेगा, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मेगालिथिक एज क्या है, आपको चाल्कोलिथिक एज क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोग जानते हैं। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही बात करें, हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है स्टोन एज। इवन स्टोन एज को भी फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले तो स्टोन एज किसका हिस्सा है, प्री हिस्ट्री का। किसका है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए एक सेकंड, इसको बहुत बेहतर ढंग से इसको समझते हैं। देखिए हमने इतिहास को सबसे पहले प्री हिस्ट्री में बांटा, और प्री हिस्ट्री में स्टोन एज, और यही आज का हमारा टॉपिक है। देखिए स्टोन एज को फर्दर फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया। स्टोन एज को आगे फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, तो पहला आपका है पैलियोलिथिक एज, दूसरा
मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज। तीसरा आपका क्या हो गया, नियोलिथिक एज। कुछ है जी, हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको बड़ा बड़ा टफ टॉपिक भी बहुत ही आसान लगेगा। हमने प्री हिस्ट्री, इतिहास को 3 भाग में बांटा। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही स्टोन एज आता है, और स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया गया 3 भाग में, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा एकदम क्लियर रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यह जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज, यह जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज को फिर फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया। देखिए, पैलियोलिथिक एज को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, पहला आपको किया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज। और तीसरा किया गया है बाबू अपर पैलियोलिथिक एज। देखिए, यह रहा एक टाइमलाइन कि किस तरीका से इतिहास के घटनाओं का क्रम चल रहा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही स्टोन एज आता है। स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। क्या क्या आपको, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। इतना चीज समझने के बाद आपको जब ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, तब आप तैयार हैं इतिहास को समझने के लिए कि इतिहास किस तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए, अब इसी बात को हम पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए। देखिए, समझिएगा, हमने इतिहास को, यहां देखिए, इसी बात को, इतिहास को हम जनरली 3 भाग में बांट दिए हैं, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा। जनरली इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। वही चीज है, इसमें कुछ नहीं है। प्री हिस्ट्री पीरियड है, प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पीरियड है। कालखंड आपसे चर्चा कर चुके हैं, 25 लाख से 3000 बीसी, 25 लाख से 3000 बीसी। वहीं अगर हम बात करें आधे ऐतिहासिक काल का, यानी प्रोटो का, 3000 बीसी से 600 बीसी। वहीं अगर हिस्टोरिकल पीरियड का बात करें, 600 बीसी से वर्तमान तक। कहीं कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, वहीं अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री, हम लोगों ने देखा कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही क्या रहा है, स्टोन एज आ रहा है, स्टोन एज आ रहा है। हम लोगों ने देखा कि प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही क्या रहा है, ताम्रपाषाण, यानी कि चाल्कोलिथिक एज। हम लोगों ने देखा कि प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही महापाषाण काल आ रहा है, यानी कि मेगालिथिक एज। हम लोगों ने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये भी किसके अंतर्गत आ रहा है, ये भी आ रहा है आपको किसके अंतर्गत, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। और इसका कालखंड क्या है, तो इसका कालखंड है 3000 बीसी से 600 बीसी। इतिहास में देख लीजिए, महाजनपद काल जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहा है। और महाजनपद काल मतलब हम, यह जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल का हमको जानकारी कहां से मिलता है, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के एक ग्रंथ है कौन, भगवती सूत्र। यह क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितना बार पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म की महाजनपद का जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो अंगुत्तर निकाय। वही दूसरा क्वेश्चन कि हमको महाजनपद का जानकारी जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, भगवती सूत्र। यहां तक टाइमलाइन एकदम क्लियर रखिएगा, इतिहास में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, हम लोगों ने यह भी देखा कि जो यह स्टोन एज है, स्टोन एज को फिर से 3 भाग में हम लोगों ने बांटा कि पैलियोलिथिक एज,
कौन सा एज है? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज 25 लाख से 10,000, 25 लाख से 10,000, 25 लाख से 10,000। वहीं मेजोलिथिको 10,000 से 6,000 BC, नियोलिथिको 6,000 से 3,000 BC। वहीं आगे चले तो सारा चीज हम देख लिए, बस एक बार आपको हम दिखा दे रहे हैं कि पीपीटी में किस तरीका से चीजें चल रहा है। वहीं अगर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें तो देखिए, पैलियोलिथिक को 3 भाग में बांटे थे। किस किस में? हम लोगों ने बांटा था लोअर पैलियोलिथिक एज में, हम लोगों ने बांटा था मिडिल पैलियोलिथिक एज में, और हम लोगों ने बांटा था अपर पैलियोलिथिक एज में। यह एक टाइमलाइन है और ये सारा टाइमलाइन आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद मेन स्टोरी शुरू होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। अब इसमें क्या है कि विश्व इतिहास में एक भूगोलवेता थे, यानी कि जियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद समझ लें, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। और यह जो भूगोलवेता हैं, जियोलॉजिस्ट इंग्लिश में बोलिए या पुरातत्वविद को आर्कियोलॉजिस्ट बोलिए अंग्रेजी में, उनका नाम था क्रिश्चियन थॉमस। क्या नाम है? क्रिश्चियन थॉमस। यह जो क्रिश्चियन थॉमस हैं, यह किस देश के हैं? तो यह जियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट हैं डेनमार्क के। कहां के हैं बाबू? डेनमार्क के हैं। क्रिश्चियन थॉमस एक भूगोलवेता हैं, जियोलॉजिस्ट हैं डेनमार्क के। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर के विश्व इतिहास का अध्ययन किया। और विश्व इतिहास का अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो मानव है, मानव ने अपने विकास के क्रम में अलग अलग प्रकार के धातुओं का खोज किया है, अलग अलग प्रकार के जो उपकरण होते हैं, उपकरण को बनाया है। इन्होंने यह भी देखा कि मानव ने अपने 25 लाख वर्ष के इतिहास में, यानी जो एक तरीका से इवोल्यूशन फेज है, उसमें मानव ने मुख्यतः 3 चीजों पर प्राइमरली ध्यान दिया है। मुख्य रूप से 3 चीजों पर, मुख्य रूप से कितने चीजों पे? 3 चीजों पे ध्यान दिया है। इन 3 चीजों पे मानव ने क्या ध्यान दिया कि इन लोगों ने लगभग 25 लाख वर्ष में से शुरुआत के 24.5 लाख वर्ष तक पत्थर पहाड़ों में अपना जीवन काटा। इसीलिए क्रिश्चियन थॉमस ने इस काल को नाम दे दिया स्टोन एज। क्या नाम दे दिया? स्टोन एज। वहीं अगर हम बाबू बात करें कि समय बीतता गया, क्रिश्चियन थॉमस ने यह भी महसूस किया कि मानव ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया। किस धातु का? कॉपर का इस्तेमाल किया। और कॉपर का इस्तेमाल करने के बाद, समय बीतने के कुछ दिन बाद, इन्होंने क्या देखा कि मानव ने कॉपर और टीन को मिलाकर के, कॉपर और टीन को मिलाकर के क्या किया है? एक अलग धातु बना लिया है जिसका नाम है ब्रॉन्ज, यानी कांस्य। क्या इसको बोलते हैं हिंदी में बाबू? तो कांस्य बोलते हैं। जब मानव को कॉपर और बहुत लंबे समय तक ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते करते वक्त बीतता है, तो मानव पहुंचता है लौह युग में, यानी आयरन एज में। कौन सा एज में? आयरन एज में। और आयरन एज में क्या हुआ कि क्रिश्चियन थॉमस मानव एज में, क्रिश्चियन थॉमस जो हैं बोलते हैं कि यह मानव के लिए, मानव के विकास के लिए, यह जो है मानव के विकास के लिए यह जो एज है आयरन एज, ये जबरदस्त क्रांति की तरह काम करता है। क्योंकि आयरन एज में क्या होता है कि मानव ने
सबसे पहले अपने लिए एक सुरक्षात्मक व्यवस्था किया। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो जंगली जानवर, जो खूंखार जानवर होते थे, मानव को बहुत हानि पहुंचाते थे, उन पे अटैक करते थे। तो मानव ने लौह का जब खोज हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किया। जब अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित किया तो उन लोगों ने लोहा का औजार बनाया, उपकरण बनाए और अपने सुरक्षा एक तरीका से पुष्टि की कि हां हम अब सुरक्षित हैं लोहा के खोज के साथ। लोहा के खोज के साथ एक और बहुत बड़ा घटना घटता है कि जो कृषि है, कृषि में मानव ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मतलब बड़े बड़े घने जंगल को कृषि के लिए काट करके उस पे कृषि किया गया। और इससे एक और फायदा हुआ लौह एज में कि जो हार्ड भूमि है, जो बहुत हार्ड भूमि है, जो कि पहले तो लकड़ी का हल होता था, सिर्फ लकड़ी का हल या पत्थर के नुकीला कुछ से खेती किया जाता था। लेकिन जब लोहा का खोज हुआ तो जो हार्ड जमीन है, हार्ड जमीन पे भी एकदम घात करके हार्ड जमीन पे भी कृषि क्या किया गया है। इससे कृषि में एक जबरदस्त क्या होता है कि डेवलपमेंट देखने को हमको मिलता है। और इसको क्रिश्चियन थॉमस ने आयरन एज नाम दिया। सबसे एक और खास बात याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा इतिहास है जिसने या जिसे फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम, वह कौन इतिहासकार है जिसने फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम कहा जाता है, तो वह है क्रिश्चियन थॉमस। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम किसको बोला जाता है? क्रिश्चियन थॉमस को बोला जाता है, जो कि डेनमार्क के हैं। यहां तक चीजों को समझने के बाद क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास को 3 अलग अलग खंडों में बांट दिया कि पत्थर वाले काल, पाषाण एज जो स्टोन एज है, मानव ने अपने जीवन का लगभग 90 से 95% तक मानव ने जीवन स्टोन एज में बिताया। इसीलिए स्टोन एज नाम दे दिए। बाद में मानव ने कॉपर और टीन का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज बनाया। क्रिश्चियन थॉमस ने इसे ब्रॉन्ज एज नाम दे दिया। और जब आयरन का खोज हुआ तो इस एज को आयरन एज नाम दे दिए। तो फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम किसे कहा जाता है? क्रिश्चियन थॉमस को कहा जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। आगे अगर हम लोग चलें, देखिए मानव ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया, वह कौन था? कॉपर था। कॉपर था। तो कॉपर का खोज स्टोन एज में अगर किसी पुरातत्वविद ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार कोई खोजा, वह व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इन्होंने खुदाई के दौरान 1863 में मद्रास के पल्लावरम मद्रास के पल्लावरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को खुदाई के दौरान क्या मिला? उनको मिला हैंड एक्स। यह सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो स्टोन एज में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को खुदाई के दौरान मद्रास के पल्लावरम में हैंड एक्स प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा
रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम। यहां से बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां तक आप बताइए कि आपको समझने में क्या समस्या हुआ, कितना सिंपल था। हमने इतिहास को शुरू किया कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भाग में बांटते हैं। हम रिकॉल कर लेते हैं, पूरा समराइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। इतिहास को 3 भाग में हम लोगों ने देखा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही हमारा स्टोन एज आता है। प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आपको चाल्कोलिथिक एज, मेगालिथिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। 16 महाजनपद को हम रखते हैं 600 BC के दौरान, यानी ऐतिहासिक काल में रखते हैं। फिर हमने स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया 3 भाग में, फिर से पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। फिर से हम लोगों ने पैलियोलिथिक को 3 भाग में देखा। कौन कौन 3 भाग में देखा कि हम लोगों ने देखा लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर हम लोगों ने देखा अपर पैलियोलिथिक एज। कितना सिंपल चीजें हैं। इस लेक्चर को 1-2 बार और देख लीजिएगा, जीवन भर इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने आपके लिए एक और जबरदस्त प्लान तैयार किया है। जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है, अभी जस्ट जो पढ़ा है, उसी टॉपिक से आपके लिए 5-6 सवाल भी लेकर के आया हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए पहला सवाल, अगर आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, हर एक सवाल का जवाब चुटकी में दीजिएगा। हिस्ट्री रटने वाला विषय नहीं है, आपको समझना होगा। देखिए, और उसी समझ के दौरान आपने सीखा होगा हमारा जो आज का पहला सवाल है। देखिए, क्रिश्चियन थॉमसन जिन्होंने विश्व इतिहास का अध्ययन किया, किस देश के पुरातत्वविद थे? 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और आप आंसर मार दीजिएगा, क्या? डेनमार्क। कहीं कोई दिक्कत है जी? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। यह जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं को भारत में पाषाण काल का पहला साक्ष्य 1863 में कहां मिला था? कोई दिक्कत है जी? कितना इजी सवाल है, बताइए कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है। हड़प्पा, पल्लावरम, भीमबेटका, मेहरगढ़, पल्लावरम, मद्रास। कोई दिक्कत है? बताइए। हिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बशर्ते, और मद्रास यहां देखिए इंडिया के मैप में आपको दिखाया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, पल्लावरम में खुदाई के दौरान रॉबर्ट ब्रूस फूट को कौन सा पत्थर का उपकरण मिला था? बताइए, सिंपल। क्या है दिक्कत? कौन सा उपकरण मिला था? हैंड एक्स मिला था। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, 1 सेकंड से भी कम समय। अगर आप लोगों ने भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा? तो प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मानव इतिहास के सबसे बड़े काल को पाषाण काल, स्टोन एज क्यों कहा गया? बताइए। स्टोन एज इसीलिए कहा गया मानव इतिहास को क्योंकि लगभग 90 से 95%, लगभग 24.5 लाख वर्ष मानव ने पत्थरों के साथ एक तरीका से वक्त बिता दिया। तो इसी को हम कहते हैं, इस काल में 90 से 95% जो औजार और उपकरण के बने थे वह किससे बने थे? पत्थर से बने थे। क्लियर है? यहां देखिए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसे इतिहास में 3 युग प्रणाली का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ द 3 एज सिस्टम कहते हैं। बताइए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आज यह हमारा पहला क्लास था। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इतिहास को हमेशा समझने का कोशिश कीजिएगा। यह घटनाओं का एक क्रम है, नहीं कि डेटा का क्रम है। तो हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और आप तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।